और आपको पता है जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है ये इक्वल होता है किसके। हेलो एवरीवन, दिस इज योर पुंडेर सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दून ट्यूटोरियल। बच्चों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए फिजिक्स जेई एडवांस्ड का पीवाईक्यू। इस क्वेश्चन आपको गिवन है, एक ब्लॉक आपको गिवन है, इस ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक और रखा गया है। तो कैपिटल एम इसका मास है और छोटे वाले ब्लॉक का मास स्मॉल एम है। तो इस पर जो आपने फोर्स लगाया कैपिटल एम पर जो फोर्स लगाया वो है कैपिटल एफ, राइट। तो आपको बताना है कि वर्क डन कैपिटल एम पे कितना होगा बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल फोर्स, और स्मॉल एम पर फ्रिक्शन के कारण कितना वर्क डन हो रहा होगा। ये स्मूथ सरफेस है, ये यहाँ पर फ्रिक्शन है आपका, तो फ्रिक्शन है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। तो इस वाले ब्लॉक पर बच्चों आगे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। इस फ्रिक्शन के फोर्स के कारण ही ये मोशन में आया होगा। मैं एज्यूम कर लेता हूँ इन दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो एक्सेलरेशन अभी कितना है इन दोनों का, इनिशियल एक्सेलरेशन कितना बच्चों, वो होता है टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, ये एक्सेलरेशन है। तो अगर मैं ऊपर वाले ब्लॉक की बात करता हूँ, ब्लॉक स्मॉल एम की मैं बात करता हूँ, तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी बच्चों, इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अच्छा इसकी फाइनल स्पीड कितनी लगेगी, आपको पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है u प्लस ए टी, वेलोसिटी का, फाइनल वेलोसिटी का। v आपको निकालनी है, u 0 है, एक्सेलरेशन है अपॉन m प्लस m है, राइट, इनटू टाइम। स्मॉल टाइम t के लिए ये फोर्स लगा था, राइट। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी आपकी आ जाएगी एफ टी अपॉन m प्लस स्मॉल m। तो ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है इसकी, दोनों ही मासेस की, बिकॉज ऑफ कैपिटल एफ फोर्स। तो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ स्मॉल एम इनटू स्पीड कितनी है, एफ का स्क्वायर, स्पीड का स्क्वायर होता है ना, कैपिटल एम स्मॉल एम का होल स्क्वायर। तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में बच्चों कितना चेंज आया, डेल्टा के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल एम मास, ये कितना होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो कितना आ जाएगा पई, एम एफ का स्क्वायर टी का स्क्वायर होल अपॉन 2 इंटू एम प्लस स्मॉल एम का होल स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी में आपका चेंज आ जाएगा बच्चों, किसका, स्मॉल एम मास का। और आपको पता है जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है ये इक्वल होता है किसके, उस पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स के कारण, एक्सटर्नल वर्क डन। तो एक्सटर्नल जो उसको वर्क हुआ है उसके इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, राइट। तो ये हमारा पहली चीज हो गई फर्स्ट। तो इस पर एक्सटर्नल वर्क डन क्यों हुआ, बिकॉज इस पे एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शन फोर्स है। तो बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन फोर्स एक्सटर्नल वर्क कितना होगा, इतना होगा, राइट। तो पहली चीज हमें समझ में आ गई। सेकंड थिंग हमारे पास में क्या बच्चों, सेकंड थिंग है हमारे पास में कैपिटल एम ब्लॉक। कैपिटल एम ब्लॉक पर जो फोर्स लग रहा है वो है कैपिटल एफ। नो डाउट फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, ऊपर वाले ब्लॉक ने इस पे किस तरफ फ्रिक्शन डालना है बच्चों, पीछे की तरफ डालना है। अगर ये इस पर आगे की तरफ फ्रिक्शन डाल रहा है तो ऊपर वाला नीचे वाले पर पीछे की तरफ फ्रिक्शन डालेगा, राइट। पर हमें इस पर जो इसका वर्क डन निकालना है कैपिटल एफ फोर्स के कारण निकालना है, स्मॉल एफ के कारण नहीं निकालना। हमें पता है इन दोनों का ही एक्सेलरेशन कितना है, इतना है बच्चों। दोनों की ही फाइनल स्पीड कितनी है, फाइनल स्पीड आपकी इतनी है बच्चों, राइट। दोनों की फाइनल स्पीड ये है और दोनों का ही एक्सेलरेशन आपका ये है। तो बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन स्मॉल टी टाइम में नीचे वाले का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, फॉर ब्लॉक स्मॉल कैपिटल एम की मैं बात करता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। यू तो 0 है, हाफ एक्सेलरेशन कितना है इसका नीचे वाले ब्लॉक का, वो भी आपका एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम है इनटू टी का स्क्वायर, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी एफ टी का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एम प्लस स्मॉल एम, राइट। ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। और अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, इस पर जो वर्क डन है किसके कारण है, कैपिटल एफ फोर्स के कारण है। सो वर्क डन बिकॉज ऑफ कैपिटल एफ फोर्स विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन विल बी, फोर्स कितना है बच्चों, कैपिटल एफ, ठीक है। और एस कितना है इस पे, एस आपके पास में है एफ टी का स्क्वायर अपॉन 2 एम प्लस स्मॉल एम। इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या मिलेगा, एफ का स्क्वायर टी का स्क्वायर होल अपॉन 2 एम प्लस स्मॉल एम, ठीक है जी। तो आपको जो ये वर्कडन आपके पास ये रहा और एक वर्कडन आपके पास में ये रहा। तो ऊपर वाले पे जो वर्कडन है इट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, और नीचे वाले पे जो वर्कडन है वो हमने निकाला है इट इज बिकॉज ऑफ कैपिटल एफ फोर्स निकाला है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अकॉर्डिंगली जो सा भी ऑप्शन आपका सही हो आप उसमें टिक कर देंगे, राइट। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। जे एडवांस का क्वेश्चन था आपका एपीआई क्यू।